लगा दो कोई नहीं। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। लेकिन भाई आज जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं, जितने भी व्हीकल से जुड़े, जितने भी मानस में एक बार अपनी अपनी गाड़ियां के ब्रेक मार लो। क्यों ब्रेक मार लो? क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है और लगभग हर आम आदमी तक जुड़ा मुद्दा है। खास तौर पर एनसीआर में रहने वाले वह मानस जिनका बहुत बड़ी दाल बिठा रखी है सरकार ने। अगर भाई तारे 10 से 15 साल पुराने जो व्हीकल हैं वह कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा मामला है। और जगह जगह पुलिस नाक्या की बात करा तो भाई मोटे मोटे रजिस्टर ले बैठे हैं तय घेता है और बड़े बड़े 12-12 चलान काटे हैं। मारे तो कई मानसा के फोन आए और एक स्टोरी हमने भी दी थी कि 10 से 15 साल पुराने तारे जो व्हीकल हैं वह कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे। तो वह वीडियो घूमी और फिर हमने एक ऐसा मानस की खोज करी जो मानस लगातार इन चीजों के ऊपर काम कर रहा है। एडवोकेट मुकेश जी मार्गेला मौजूद हैं और परत दर परत बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। यू इस पर तय पोल खोलेंगे और तरती न्यू बतावेंगे अगर भाई क्यों बचा जा सका है। पुलिस की जो कार्रवाई है एक तरह से तानाशाही कहेंगे। तो आ जाओ भाई मार्गेला। हाँ जी वकील साहब, राम राम जी। राम राम जी। हमारे दर्शकों ने भी राम राम आंडे जी। सारे दर्शकों को राम राम। तो भाई ध्यान तो देखो इस मानस ने, ये एडवोकेट मुकेश जी जो लगातार जो है और इन खतर भाई हम जो है दर्शकों के कुछ बड़े बड़े सवाल भी खुर्च कर लिया हाँ। और एक बार तो ये इकट्ठे देख दें सवाल ताकि दर्शकों के भी कोई सवाल हो। अगर कमेंट में इन अलग कोई सवाल आ गया तो वकील साहब वो सवाल भी आप तो लेवांगे। और क्योंकि एक तरह से न्यू कैस कहा वकील तो है ही हैं, उसका गिल्ला गिल्ला हमने को आगे इन चीजों की पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर वकील है एक तरह से। तो जो सवाल है हमारे 10 से 15 साल पुराने जब्त होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा इनका। दूसरा सवाल है भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं, इसका क्या इलाज हो। एनसीआर से बाहर वाले जो व्हीकल हैं वह अगर एनसीआर के दायरे में आ जाए हैं उनका क्या होगा। और प्रदूषण कम करने की दिशा में जो ये कदम बढ़ा रखा है सरकार ने, वाक्य में कितना सही है कितना गलत है उसके ऊपर भी पूछांगे। और भाई सरकार का इसमें किसको लाभ पहुंचाना मकसद है, क्योंकि वकील साहब गिल जी मेरी बात हुई थी, कुछ बातों के ऊपर हमारी बात पहले हो भी ली और वो खुलासा भी वो होगा। और भाई आम आदमी कैसे बचे पुलिस की कार्रवाई से, जो जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, जो व्हीकल चला रहे हैं, खासतौर पर कमर्शियल और डोमेस्टिक सारे है लिए इसमें। और एनसीआर का दायरा भी कदे घट जे कदे बढ़ जे है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जेसीबी है, पॉपलैंड है इत्यादि जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है सरकारी व्हीकल हैं जो 10 से 15 साल पुराने, उनके ऊपर क्यों करके एक्शन लिया जाओगा। और फिर सबसे एंडी जो सवाल हमारा भाई, आपको क्या बोले अपनी तो ऐसे या वैसे थोड़ी जैसे या तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबी अली। आरते ले लिया पहला सवाल तो यो ले लिया। वकील साहब आपने के पढ़ी है यू पूरा बरोटा हाई कोर्ट में बिरन कित कित चले जाओ आप। परमात्मा करवाता है। पहला सवाल तो यो ले लिया मगा। परमात्मा करवाता है जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम्म। भाई भगवान ने मेरे को चुना कि इस मुद्दे को बेटे तू यहाँ पे उठा और पटक, तो मैंने इसको उठा और पटक। तो जनता का मामला है जी, मैं भी पीड़ित हूँ, जनता भी पीड़ित है। जनता पीड़ित है। तो अब एक वकील होने के नाते या एक आम इंसान होने के सामान्य इंसान होने के नाते भी अब आम इंसान बोलते मुझे डर लगता है क्योंकि आम इंसान बोलते ही लोग मेरे हाथ में झाड़ू सर पे टोपी खोजनी शुरू कर देते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़। हाँ कि आम का मतलब तो वो झाड़ू वाला आम नहीं, मैं सामान्य आम की बात कर रहा हूँ। सामान्य मानव। हाँ जी सामान्य। इन सामान्य मानव को ढूंढते ढूंढते हम गुरुग्राम में पहुंचे हैं भाई। बहुत दूर तय यानी कि जींद से सफर शुरू कराया और ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुंच गए। सबसे पहले आपका गुरुग्राम की धरती में स्वागत है जी। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि 3 घंटे 3.5 घंटे के सफ़र को तय करके आप यहाँ आए जी। और जिस मुद्दे को अच्छे अच्छे पत्रकार और अच्छे अच्छे चैनल पिछले 5 साल में नहीं उठा रहे, उनको मैंने इंटीमेशन किया, इन्फॉर्म किया, फिर भी उन्होंने नहीं उठाया जी। उस मुद्दे को उठाने की आपने हिम्मत की, ये आप बधाई के पात्र हैं। नहीं मुकेश जी, हमने आपके बारे में काफ़ी सारी रिसर्च करके जब पहुंचे हमने न्यू बेराग भी आड़ा समाधान है। हम इसलिए पहुंचे कि आपके बारे में हमने जो जानकारी इकट्ठा करी है तो काफ़ी जो मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च कर रखी है आपने। तो हाँ, सारा मेरे जितने भी इश्यूज हैं जो पॉइंट्स है वो कानून के ऊपर ही हैं। जी जी। हवा में कुछ भी नहीं है, मेरा अपना निजी दस्तावेज कुछ भी नहीं है।
देश का कानून है, बिल्कुल। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा सवाल हम बढ़ डाला वहाँ। तो सबसे पहला सवाल है वकील साहब, 10 से 15 साल पुराने क्या वाकई में जब्त होंगे? क्योंकि बहुत दहल बैठ रही है। आम जो आदमी है जो बेचारा शोषित वंचित है, किते उधार पे पीछे ठेका, किते कर्ज ठेका, किते फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर कर रहा है प्रबंध अपना। देखो जी, जब्त होंगे ये तो सरकार ने कह रखा है, हम्म तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि जब्त होंगे कि नहीं होंगे। ये तो घोषणा करी यहाँ थी। सवाल ये है हम्म कि ये जब्त करना जी कानूनी है या नहीं है। हाँ, ये बात क्या भारत देश के कानून के हिसाब से जी ये गाड़ियां जब्त हो सकती हैं? सवाल ये है। बिल्कुल जी और मैं आपके माध्यम से, जी जो मैंने और भी मेरी कुछ और वीडियो में या बाकी जगह भी मैंने स्पष्ट कहा है, क्योंकि घुमा फिरा के कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है बिल्कुल। आम सामान्य मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, अब जरा सा इस चीज़ पे मैं आपको लेके जाऊंगा। जी 10 साल पुराने व्हीकल वो लोग यूज करते हैं जो लोअर मिडिल क्लास से लगभग संबंध रखते हैं। ठीक है बात। 2 व्हीलर की वैल्यू 10-15 हज़ार रुपये होती है। 50,000 से लाख 2 लाख के बीच की उनकी गाड़ियां होती हैं। ये लाइट बंद कर। और वो जो क्लास है, न तो वो इतनी अवेयर है कि लॉ के बारे में उनकी जानकारी हो, जी और ना ही उनके पास इतना फाइनेंशियल या आर्थिक साधन है कि वो कोर्ट कचहरी में जा सकें। जी तो जब साजिश करने वालों ने सारी कैलकुलेशन की कि इफेक्ट किस पे होगा, जी जो कोर्ट कचहरी जा सकते हैं या आवाज़ उठा सकते हैं, वो क्लास जो फाइनेंशियल साउंड हैं, जी वो जनरली 2 साल 3 साल 5 साल में अपनी गाड़ी बदल लेती हैं। वो तो उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क तो है लेकिन उनके नहीं पड़ना, वो उसको बियर कर सकते हैं। उनके पास आर्थिक मजबूती है। हाँ जी। लेकिन जो इस चीज़ को बियर नहीं कर सकते, वो है लोअर मिडिल क्लास। ठीक बात। अब वो कोर्ट कचहरी जा नहीं पाएगी। उसके कारण है कि एक तो उनको जानकारी नहीं है कानून की, दूसरा अगर है भी तो उनके पास में नेचुरल बात है, कोई आदमी सोचेगा मेरे 50,000 की गाड़ी है, 1 लाख की गाड़ी है, मैं कोर्ट जाके क्या करूंगा, उससे ज़्यादा तो पीछे कोर्ट में लग जाएंगे, बैठा रहे बेटा घर में। ठीक बात। तो ये जो क्लास है, जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर और कार में कोई प्लम्बरिंग का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, और गांव के इसमें इफेक्टेड हमारे गांव के किसान समाज के 70% हैं। अच्छा जी। जो ऑटो चलाते हैं या जिन्होंने ऑटो किराए पे दे रखे हैं, किसमें से दिहाड़ी मजदूरी या व्हीकल के माध्यम से। ठीक है जी, जो अपना लाइवलीहुड अपना घर चलाते हैं ऑटो से या ऐसे माध्यमों से। आप कमर्शियल लाइन में जाइए जी, ट्रक चलाने वाले, टाटा 407 चलाने वाले, 207 चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, इसमें से 80% व्यक्ति, 80% नहीं बल्कि 90% व्यक्ति हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल ठीक है। या तो उन्हों की गाड़ियां होती हैं, किराए पे चलाने वाला भी कोई ग्रामीण व्यक्ति ही होता है, या वो खुद चलाते हैं। बिल्कुल जी। ये उनको बर्बाद करने के लिए है ये इन्हों के आदेश। तो जी मुकेश जी, थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको क्योंकि हमारे दर्शकों के हमारे द्वारा कुछ सवाल आ रहे थे। तो ये जो मामला है, थोड़ा सा मैं यूँ भी निवेदन करूंगा आपसे कि देसी अंदाज में बताऊं, क्योंकि थोड़े जो ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो देसी है, और खासतौर पर जो व्हीकल चलाने वाले लोग हैं, वो जो पीड़ित लोग हैं, वो भी देसी बोली को समझने वाले लोग हैं। तो देसी अंदाज में थोड़ा हाँ यूँ बताओ कि कोर्ट में इसमें क्या कार्रवाई कहाँ तक पहुँच रही है और किस तरह बचा जाए इसके। कोर्ट में कार्रवाई कहाँ तक पहुँच रही है, वो पहली बात तो देसी अंदाज का। ठीक बात। तो वो कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। ठीक बात। दूजा करे तो कुत्तक बाजे, दूजा करे तो ना साजे, जो भी है। तो धर्मू जी, ये कॉपीराइट आपका है देसी अंदाज का। जी जी और मैं आपके कॉपीराइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहूँगा, और मैं उस भाषा में बात करूँगा जिसमें कि मैक्सिमम अधिकतर लोग समझ सके। ठीक बात। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारी साजिश कैसे है। मामला यहाँ पे आता है। ये सरकारी कागज आ गए हैं भाई, ध्यान तक जी लगा वीडियो ने शेयर कर दो, क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज हैं जो बोलेंगे, और जो इनकी मेहनत का कमाल है कि इतनी खोजबीन कर ये चीज निकाली है। ये भारत सरकार के दस्तावेज हैं जी। जो कहते हैं
10 साल पुराने डीजल हम्म, या 15 साल पुराने पेट्रोल, हम्म, प्राइवेट या कमर्शियल, जी, किसी भी वाहन को हम्म, उसकी लाइफ जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 10 या 15 साल की मिली है, आरसी है जो, उसके पूरे होने के बाद हम्म, 5-5 साल के लिए रिन्यूअल करने का प्रावधान है। ठीक है जी। स्क्रैप करने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। अच्छा, ये सरकारी ये दस्तावेज, सरकारी कागज मैं अभी आपको बताना, पढ़वाना, दिखाना शुरू कर रहा हूँ। जी, ये सरकार, अब जैसे मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अभी रिसेंटली मामला जो आया है, हम्म, जो बिल पास किया है कि बच्चियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा के 21 की गई है। हम्म, मैम, हम ये मान के चलते कि सपोज ये कानून बन गया, जी, तो उम्र हम कितनी मानेंगे शादी की उम्र शादी की उम्र सरकार के हिसाब सरकार के से? हिसाब से 21 साल, जब कानून 18 से बदल के 21 कर दिया, ठीक बात है। तो हम 21 ही मानेंगे ना? हाँ, ठीक बात, लेकिन जिनकी शादी होगी, नहीं नहीं, वो छोड़िए आप उस हम्म, बात को। मतलब सरकार ने 21 साल कर हाँ, दिया, तो 21 जो मानी नया जाएगी, कानून बनाया, अमेंड किया, वो जी, माना जाएगा ना? हाँ, वही माना जाएगा, वो कानून 18 साल वाले कानून को निरस्त कर देता है। ठीक बात है, बिल्कुल जी, ठीक है। हम्म, इसी बात पे मैं मोटर व्हीकल के कानून पे आता हूँ। हम्म, जो मोटर व्हीकल्स हैं, वो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार चलते हैं, ठीक बात है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट जो है, जी, मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं एनजीटी तक लेके जाऊंगा। ले भाई, ला दिया है बाडा, और जिला के शेयर भी कर दो, और डॉक्यूमेंट दिखावा भी गया था हमने, एनजीटी तक लेके जाऊंगा कि ये साजिश कैसे है। जी, मैं फिर बयान करता हूं कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के नाम पे उनका झूठा हवाला देते हुए ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल बंद कर दी और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियां बंद कर दी। कौन से 10 साल पुराने बंद किए और कौन से 15 साल पुराने वाले बंद किए, इस पे जिक्र नहीं कर पूरा रहा। खुलासा नहीं है, और उसके बाद क्या है ये नहीं बताया। आप एसडीएम के पास जाइए, आरटीओ के पास जाइए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास, जो इनके सबके पास मैं जा चुका हूँ, कोर्ट में जी, मामला भी पेंडिंग है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास जाइए, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के पास जाइए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास जाइए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। जी, जो अधिकारी आपसे सामने मिल जाएंगे, उन्होंने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है कि जी एनजीटी के आदेश हैं, 10 साल पुराने डीजल की गाड़ियां बंद और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन बंद। बिल्कुल, इससे ज्यादा वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप उनसे बोलिए ऑर्डर कॉपी दे दीजिए, वो आपको नहीं देंगे। नहीं देंगे, और अगर ऑर्डर कॉपी जनरली किसी को बाई चांस दे भी दी, जी, तो कितने हैं जो उसको पढ़ के समझ सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, तो इन्होंने ये साजिश चली कि ये पकड़ी नहीं जाएगी हमारी चोरी चकोरी, जी, और गाड़ियां सारी स्क्रैप हो जाएंगी। नहीं, इसमें चोर कौन है, अभी बताता हूँ जनाब, जी, सारे सब बताऊंगा। जो मैं बेसब्रा हूँ, नहीं हमारे मैं दर्शक भी बेसब्रे हो रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सारी बात बताऊंगा। अभी ना, मुद्दे ठीक पर है, आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल जी, तो अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने पे जी, जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं, भाई जितनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप होंगी जी, तो नई तो बिकेंगी ज्यादा, सही बात, तो वाहन निर्माता कंपनी को फायदा होगा। ले भाई, ये बड़े सवाल का जवाब आ गया, वाहन निर्माता कंपनियों के वाहन बनेंगे तो बिकेंगे उनके डीलरशिप्स के थ्रू, जी, डीलरशिप्स को फायदा होगा। डीलरशिप्स किसकी है? 70% डीलरशिप्स मंत्री और एमपी एमएलए वगैरह की हैं, बड़े बड़े राजनेताओं की, और उन्हों के रिश्तेदारों की है, या उन्हों की जमीन पे किसी ने किराए पे लेके वो खोल रखी है, डीलरशिप खोल रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिला के यही तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये कहा था कि 2000 सीसी से ऊपर के डीजल वाहन वो टेम्परेरी बंद किया था, जबकि अच्छा जी, टेम्परेरी जब पॉल्यूशन बढ़ा हुआ था कि फिलहाल 31 मार्च तक या 2 महीने तक इसकी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाए, जी, ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, उसको खुलवा लिया। अच्छा जी, तब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं माने इन्होंने, अच्छा, क्योंकि उसमें नुकसान डीलरशिप